हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभांगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल का लाइफस्टाइल जिस तरीके से हो गया है, भागना दौड़ना खाना पीना, लोगों के पास टाइम नहीं है। इन सबको देखते हुए अंदर कहीं ना कहीं एक बात तो पक्की है कि जो भी चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन हमें अपने आप को रिदम में रखना होगा, हेल्दी रखना होगा। इसलिए हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया है और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो अवेयरनेस इंक्रीज़ हुई है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है, जिससे इसकी डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट्स दोनों में ही रैपिड ग्रोथ नज़र आने लगी है। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स कौन से हैं। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग कितनी फ़ायदेमंद होती है शायद आप जानते ही हैं, फिर भी आपको बता देते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे हेल्थ के लिए और हमारे वातावरण के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। इस तरह की फार्मिंग एग्रीकल्चर साइकिल को इम्प्रूव करती है। पेस्टिसाइड्स और अदर फॉरेन फर्टिलाइज़र की इंपोर्ट को भी इसने काफ़ी रिड्यूस कर दिया है और एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज़ किया है। और इस बात की भी श्योरिटी हो गई कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। ऐसे में सबसे पहले तो आप खुश हो सकते हैं कि हम अपनी हेल्थ को लेकर सही ट्रैक पर आ रहे हैं, धीरे धीरे सही। और फिर आप इस ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में भी सोच सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक ऐसा टाइप है जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खाद और नेचुरल पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, ना कि केमिकल्स का। और इस फार्मिंग में सब फसल की उपज बढ़ाने के लिए किसी भी तरह का जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी नहीं किया जाता है। ये ऐसा एग्रीकल्चर प्रोसेसर है जिसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स और सिंथेटिक फर्टिलाइज़र की जगह एनिमल एंड प्लांट वेस्ट से बने बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र और पेस्ट कंट्रोल यूज किए जाते हैं। ये फार्मिंग का एक न्यू सिस्टम है जो इकोलॉजिकल बैलेंस को रिपेयर, मेंटेन और इम्प्रूव करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली और न्यूट्रिशनल होती है, साथ ही इसमें इन्वेस्टमेंट पर अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं, यानी ये हर तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद का बिजनेस है। स्टेप बाय स्टेप गाइड टू स्टार्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेसिक्स को लर्न करें। इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेसिक्स जानना चाहिए। ऐसा करने से फार्म इन के इस नेचुरल तरीके के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकेंगे और ऐसे फार्मर्स और बिजनेस में आसानी से इंटरेक्ट कर पाएंगे जो इस एरिया में एक्टिव हैं। इसलिए बिजनेस के बारे में सोचने से पहले बेसिक ज़रूर क्लियर करें, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कई सारे मेथड्स होते हैं। डायनेमिक्स ऑफ फार्मिंग, गुड एंड पेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड क्रॉपिंग एंड क्रॉप डाइवर्सिटी, माइक्रो कल्चर इन गर्मी, कंपोस्टिंग, कन्वर्जन विदाउट हार्वेस्टिंग। आपको इनके नॉलेज होना चाहिए और प्रोडक्शन के लिए बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा ये भी पता होना चाहिए। सेकेंड, बिजनेस प्लान। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेसिक समझ लेने के बाद आपको इस बिज़नेस के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा और इसके बाद अपना बिज़नेस प्लान तैयार करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये तो आप जानते ही कि बिज़नेस करना है तो सबसे पहले क्लियर बिज़नेस प्लान कितना ज़रूरी है। इसलिए इस बिज़नेस की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर प्लान तैयार करें, जिसमें ये सारे पॉइंट्स ज़रूर से इंक्लूड होंगे। आपके गोल्स, आपके बिज़नेस का विजन, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की वैरायटी, जैसे ग्रो करने का आपका प्लान है, इस सेक्टर में अवेलेबल कंपटीशन को हैंडल करने की स्ट्रेटजी, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स, डिटेल बिजनेस प्रपोजल, ये सब का आपको पता होना चाहिए। थर्ड, सही पॉइंट चूज़ करें। किसी भी बिज़नेस की सक्सेस में उसकी साइट का बहुत बड़ा हाथ होता है और एक ऑर्गेनिक फार्म की लोकेशन अक्सर ये डिसाइड करती है कि यह वेंचर कितना सक्सेसफुल होना। इसलिए ऑर्गेनिक फार्म साइट के बारे में ये बातें ज़रूर पता कर ले कि वह क्लीन वाटर सोर्स है ना, जो साइट को नज़दीक भी होना चाहिए। फार्म की मार्केट से दूरी भी कम हो ताकि इनकी ट्रांसपोर्ट हो सके और सॉइल का पीएच लेवल
क्या है, सॉइल क्वालिटी कैसी, ये सब आपको पता होना चाहिए। फोर्थ, अपने बिजनेस के लिए लाइसेंस लीजिए। आपको इन लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट यानी MSME रजिस्ट्रेशन, स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI रजिस्ट्रेशन, POP यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेट। ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको गवर्नमेंट एंड भी मिल सकती है, क्योंकि नाबार्ड यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इस तरह की फार्मिंग के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी इसे ऑफर करता है, जो पेस्टिसाइड यूनिट्स एंड लॉजिकल फर्टिलाइज़र परचेस करने के लिए 25% होती है। वेजिटेबल्स, फ्रूट की ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 33% सब्सिडी ऑफर होती है, और आप चाहे तो क्रेडिट लिंक सब्सिडी का बेनिफिट भी ले सकते हैं। फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट का एस्टिमेट लगाएं। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इनिशियल लेवल पर ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस सेटअप करने के लिए कितने अमाउंट की ज़रूरत होती है, तो इनिशियल फाइनेंस 5 से 10 लाख के बीच होगा, जिसमें आपके बिजनेस प्लान और प्रोडक्शन लेवल के अकॉर्डिंग वेरिएशन मिलेगा। 6, रॉ मटेरियल इक्विपमेंट परचेस करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपको रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत होगी। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट, नीम सीड्स, निमोल मिल्क, हनी, मैनुअल, यूरिन और कुछ ऐसी वेपन से भी चाहिए होंगे, जैसे कि ट्रैक्टर्स, कलेक्टर जिनमें रोटेटिंग लाइन्स इंक्लूड ऑटोमेटेड और कंबाइंड कलेक्टर। ये सब आपको रॉ मटेरियल इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लगेगी। तो ये सब पूरी डिटेल जानकारी ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।